डार्क लाइफ इस अकाउंट से ऐसा सवाल है कि कुछ धर्मों में ऐसा कहा है कि जो बलात्कार होता है वो भी तो कोई भगवान ने दी हुई पनिशमेंट है, और कुछ धर्मों में कहा है कि बलात्कार करने वाले का फ्री विल होता है इसलिए वो बलात्कार करता है। ये कुछ धर्मों का सवाल नहीं, एक ही धर्म में अलग अलग विचारधाराएं होती है। सभी धर्मों में यह मान्यता है कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी खनकता नहीं। मुस्लिम धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म में भी है कि ईश्वर की इच्छा के बगैर कुछ होता नहीं है। और इन्हीं धर्म में यह मान्यता भी है अलग अलग पंथों में कि बुरे काम करने वाले की फ्री विल होती है, उसमें ईश्वर की इच्छा नहीं होती है। जैसे भारत में भी ऐसा माना जाता है कि अच्छे काम तो भगवान करता है, अच्छे काम की प्रेरणा भगवान देता है, लेकिन बुरे काम करने की प्रेरणा भगवान नहीं देता है। तो ये विचित्र मानसिकता है। यानी कोई ठोस ऐसी बात हम कह नहीं सकते कि भगवान अगर ऐसा कहता है, यानी भगवान ऐसा ही कहता है, ऐसा कोई भी धर्म ठोस तरीके से नहीं कहता है, क्योंकि उसके अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग पंथ होते हैं, उनमें अलग अलग धारणाएं होती है। अब इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इस धारणा को मानते हैं तो हमारी कायदा कानून व्यवस्था कोई आधार नहीं बचता है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार हमने नसीब की कल्पना मानी कि हमारे नसीब के अनुसार ही सब कुछ होता है, तो कायदे कानून व्यवस्था हमको खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके ऊपर बलात्कार हुआ उसके नसीब में था, इसलिए बलात्कार हुआ। गए जन्म में कोई पाप किया होगा, उस पाप की उसको पनिशमेंट है, उसको दंड दिया है। जिसने बलात्कार किया शायद उसके गए जन्म का जो भी कर्म होगा, पुण्य या पाप कर्म होगा, उसका परिणाम है उसने बलात्कार किया। ऐसा मानकर हमें छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं छोड़ते। हम कानून है हमारे यहां, निर्भया के बाद में और भी कड़ा कानून हमने किया, और उस कानून के प्रावधान के अनुसार उसको हम जेल भेजते। तो इसलिए कानून की पूरी व्यवस्था ही इस चीज को नहीं मानती है, लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था ही इस चीज को नहीं मानती है। धर्म की मान्यता के आधार पर हमारा लोकतंत्र या कानून नहीं चलता है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कानून है, वे धर्म को महत्व नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन धर्म का जो अन्याय करने वाला पहलू हो सकता है उसको महत्व नहीं देते। जो अच्छे पहलू है उसको ही केवल महत्व देता है। और ये सभी लोग कहते हैं, सावरकर भी कहते हैं कि धर्म में जो अच्छी बातें हैं वो हमने स्वीकारनी चाहिए, जो अच्छी बातें नहीं है उसको नकारनी चाहिए। ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है, एक बार हमने मान्य किया कि फिर कुछ करने के लिए बचता नहीं है। फिर हमें मानना पड़ेगा कि इस देश में जो बॉम्ब स्फोट हुए वो भी ईश्वर की इच्छा थी, इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ वो भी ईश्वर की इच्छा थी, महात्मा गांधी का मर्डर हुआ वो भी ईश्वर की इच्छा थी, ऐसा मानना पड़ेगा। इतने बलात्कार हर साल हर दिन होते हैं वो भी ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर को ही लगता है कि बलात्कार होने चाहिए इसलिए होते रहते हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। और आम जो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति होता है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो बेचारा बड़ा असमंजस में रहता है। वो मानता है कि बुरी चीजें ईश्वर नहीं करता है, अच्छी चीजें ईश्वर करता है। फिर बुरी चीजें किसके परमिशन से होती है, ये सवाल खड़ा होता है। ये बलात्कार किसके परमिशन से होते हैं, सवाल खड़ा होता है। एक चीज में फ्री विल रहेगी और दूसरे चीज में फ्री विल नहीं रहेगी, ऐसा कैसा होगा? फिर ये तार्किक दृष्टि से विरोधाभासी बातें सामने आती है। इसलिए आम इंसान जो भगवान पर विश्वास रखता है वो बहुत ही अतार्किक सोच के साथ में ही उसको रख पाता है। वो तार्किक सोचना शुरू कर दे तो उसको विश्वास रखना बड़ा कठिन हो जाता है, ये भी दिक्कत है। तो इन शॉर्ट ये सभी मान्यताएं गलत है कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब होता है।
ये आम धार्मिक इंसान भी मानने के लिए, कम से कम बुरी चीज़ें भगवान की इच्छा से होती है, ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसलिए हमारे कानून ने उसको नकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको नकार दिया है। हम में थोड़ा बहुत कुछ लोगों में बचा होगा, उन्होंने भी इसको नकार देना चाहिए।